न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए भी हम कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, न ये चाँद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चाँद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना। कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चाँद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चाँद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चाँद होगा। थैंक यू। लाजवाब गाना, लाजवाब गाना, लाजवाब गायकी आलोक आपकी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। बहुत ही शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आगाज कर दी आपने ये शाम सुहानी। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने अगले कलाकार को, एक ऐसी शख्सियत जिनका मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। उनका अंदाज बयां बहुत ही दिलकश और हटके है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील कृष्णा जी को कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। Sunil is extremely talented, but for some reason, he likes to take a back seat. He keeps a low profile. तो दोस्तों, शाम अपनी बेमज़ा जाती है रोज, शाम अपनी बेमज़ा जाती है रोज, और सितम ये है कि आज आती है रोज। तो शाम को मजेदार बनाने के लिए सुनील जी आज हमारे साथ फैज अहमद फैज की एक बहुत ही दिलचस्प गजल साझा करेंगे। गजल का उन्वान है तुम आए हो ना शब बहार गुजरी। बहुत ही खूबसूरत गजल है। सुनील, द स्क्रीन इज ऑल योर्स प्लीज। थैंक यू रोमी साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो बढ़िया मेरे लिए बातें कही हैं उसके लिए विशेष तौर से थैंक्स। जहाँ तक टैलेंट वाली बात है, तो आप सब ने देखा है कि राजीव जो है वो टैलेंट हंट में बहुत ही माहिर हैं। आज इन्होंने सतीश रेवाड़ी साहब का टैलेंट ढूंढ निकाला जो हम लोग को पिछले एक साल में नहीं मालूम था। इतना बढ़िया गाना इन्होंने आज सतीश रेवाड़ी साहब से सुनवाया। और मेरा तो टैलेंट साहब, मैं तो क्लास 3rd से सर्टिफाइड हूँ टैलेंटेड।
मेरी अभी क्लास 3rd की एक रिपोर्ट दिखी, मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट में पढ़ता था, उसमें सिंगिंग के कॉलम में लिखा है अनसेटिस्फैक्ट्री। बताइए, जिसका टैलेंट 3rd क्लास में पहचान लिया गया हो, अब इस बुढ़ापे में उसको क्या टैलेंट की दुहाई देना है। Anyway, फैज अहमद फैज साहब की जो ये गज़ल है वो मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, बकार यू नो बिजी, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। हुई है हसरत नासेह से गुफ्तगू जिस शब, वो शब जरूर सरे कुए यार गुजरी है। क्या बात। सरे कुए यार मतलब यार मिला स्ट्रीट्स में। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। फूल खिले हैं न उनसे मिले हैं, न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। चमन पे गारत गुलची से जाने क्या गुजरी। गारत गुलची मतलब जो माली है, जो फूल तोड़ता है, उसने जो ये डिस्ट्रक्शन किया है, इससे चमन पे जान गारत गुलची से जाने क्या गुजरी, कफत से आज सबा बेकरार गुजरी है। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। सदर मोहतरम, ये इस गजल के बाद मैं एक और गजल पेश करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं आपसे खुद ही रिक्वेस्ट करने वाला था कि आपकी जो दूसरी गजल है वो भी पढ़ दें। एहसान बिन दानिश की गजल है, एक बार फिर प्यार कर लें। बहुत ही खूबसूरत गजल है। उनकी गजल का टाइटल पढ़ के ही मुझे एक शेर याद आ गया कि तजुर्बा कहता है मोहब्बत से किनारा कर ले। तजुर्बा कहता है मोहब्बत से किनारा कर लूं, और ये दिल कहता है कि ये तजुर्बा दोबारा कर लूं। एहसान बिन दानिश की गजल, सुनील कृष्णा की जुबानी। सुनील कृष्णा जी प्लीज। इधर आओ एक बार फिर प्यार कर लें, इधर आओ एक बार फिर प्यार कर लें, निगाहों से रूहों को सरशार कर लें, मुकद्दर को मिलजुल कर बेदार कर लें, लबों को कहीं न रह जाए शिकायत, मोहब्बत का पुरजोर इजहार कर लें। क्या बात। मैं कुर्बान एक बार फिर प्यार कर लें। उभरने लगा तीरगी से उजाला, उभरने लगा तीरगी से उजाला, कोई जैसे ले डूबते में संभाला, रागों पे छाने लगी है उदासी, कोई दम में है अब गदर बजने वाला, जो मानो तो एक बार फिर प्यार कर ले। उजाले से जुल्मत में लहरा रहे हैं, उजाले से जुल्मत में लहरा रहे हैं, सितारों के दिल डूबते जा रहे हैं, जुदाई का हंगामा नजदीक तर है, बस्सुम से आंसू ढले जा रहे हैं, अभी वक्त है आओ फिर प्यार कर ले, इधर आओ एक बार फिर प्यार कर ले। शुक्रिया। माशाल्लाह, क्या गजल थी। मैं ना कहता था कि सुनील का है अंदाज बयां। और शुक्रिया सुनील। सुनील की यह गजल सुन के एक और शेर याद आ गया मुझको। 100 बार कहा दिल ने तौबा है मोहब्बत से। 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार कहा दिल ने तौबा है मोहब्बत से, 100 बार सदा आई तुम दिल से नहीं कहते। दोस्तों, हमारी अगली पादान पे मैं बुलाना चाहूंगा अपने एक ऐसे मित्र को जिसका हमारे ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता से आना हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से आना हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम सबका दिल उसका दीवाना हुआ। जी हाँ, मेरा इशारा सदर मोहतरम आनंद सब्रवाल की तरफ है। आनंद प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और गाने के लिए तैयार हो जाएं। आनंद हमें 1958 में एक फिल्म रिलीज हुई थी यहूदी, उसका गाना सुनाएंगे जो कि शैलेंद्र का लिखा हुआ है। शंकर जयकृष्ण का संगीत था और दलीप कुमार मीना कुमारी ने स्क्रीन पर परफॉर्म किया था ये गाना। गाने को आवाज दी थी मुकेश ने। गाना सुनने से पहले फरत शहजाद साहब का ये शेर कि कांटों को लहू किसने पिलाया होगा, कांटों को लहू किसने पिलाया होगा, हमसा कोई दीवाना चमन में आया होगा। बात दीवानेपन की हुई है तो चलिए सुनते हैं आनंद की आवाज में यहूदी का वो गाना जिसको ओरिजिनली गाया था मुकेश ने,
ये मेरा दीवानापन है। आनंद थैंक यू सब्रवाल। रोमी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ आने से पहले खास गाना नहीं गाता था, घर में ही बैठा गाता रहता था, पर ये एक दोस्तों ने बहुत अच्छा मौका दिया कि आई हैव स्टार्टेड सिंगिंग इन द ग्रुप विच आई एंजॉय एंड आई दुआएं थिंक दो हमको कि आपको काबिल बना दिया। slowly they are also getting used to my singing. Thank you for giving me chance. दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को है तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, मेरा दीवानापन है। थैंक यू। अनिल बहुत चौहान खूब, कराओके। very good। कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल, संगीत सीखने वालों के लिए अनमोल। हाँ आनंद, वेरी गुड वेरी गुड। मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं कि ये आवाज जो आपने अभी अभी सुनी, ये हमारे अपने आनंद सब्रवाल की आवाज थी। कहीं आप गलती से मुकेश की ना समझ लें। सफर को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ बैठे सभी साथियों को एक बात बता दूं कि जितने भी शायर या कवि होते हैं ना, मैं उनके दिमाग को एक
फैक्ट्री मानता हूं, फैक्ट्री। फैक्ट्री से शेर, गजल या कविताओं का प्रोडक्शन होता है। अब ये फैक्ट्री की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रोडक्शन दे सकते हैं। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, यकीन मानिए कि उनकी फैक्ट्री अभी नहीं है, पर उनकी फैक्ट्री से ज्यादा एफिशिएंट फैक्ट्री मैंने देखी ही नहीं। कवि का नाम है ज्ञानेंद्र स्वरूप गुप्ता, यानी हमारे सबके चाहते जीएस। जिस स्पीड से उनकी फैक्ट्री से कविताएं निकल रही हैं ना, बहुत जल्दी हमारी जो अपनी मॉर्निंग की 40 मिनट की मीटिंग होती है उसे बढ़ा के 90 मिनट का करना पड़ेगा भाई। अड्डे की बात आई है तो दोस्तों का याद आना तो लाजमी है। दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है। दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है, रिश्ता इश्क भी है, याद की जंजीर भी है। मंजर भी बेनूर था और फिजाएं भी बेरंग थी। मंजर भी बेनूर था और फिजाएं भी बेरंग थी। बस अड्डे के दोस्त याद आ गए और मौसम सुहाना हो गया। चलिए अपने अड्डे की कहानी सुनते हैं जीएस की जुबानी, उनकी खुद की लिखी कविता में, जिसका उन्वान है ऑनलाइन अड्डे की कहानी। जीएस गुप्ता। सबको आदाब, सबको मेरा सादर कर बद प्रणाम। मेरी रचना आप सभी पर कुर्बान। पसंद आए तो होगी आपकी रहमत, ना आई पसंद तो करो फिक्र मत। मैं बार बार सुनाता रहूंगा, कोई और सुना दूंगा। दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो, आने वाली है इस शान की दिलचस्प कहानी। ऑनलाइन अड्डे की कहानी, प्रतिष्ठित ज्ञान कवि की जुबानी। प्रतिष्ठित ज्ञान कवि की जुबानी। अब इसमें मैं सबसे परमिशन मांग रहा हूं कि अड्डे वालों को तो सबको पता है, लेकिन उनकी महिलाओं के सामने सबकी पोल खुलने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाए लोग तैयार पोल खुलवाने के लिए। तो सबसे पहले जी, दोनों आनंद। हमारे यहाँ दो आनंद है। दोनों आनंद काटे हैं दिन भर मस्ती और सिर्फ मस्ती। दोनों आनंद काटे हैं दिन भर मस्ती और सिर्फ मस्ती। अंदाज है निराले, अंदाज है निराले, मिटा ना पाए उनकी कोई हस्ती, मिटा ना पाए उनकी कोई हस्ती। बड़े वाले बिखेरे हैं मुस्कान, बड़े वाले बिखेरे हैं मुस्कान, करते सबको घायल, करते सबको घायल। जवां दिल हंसते संचालक, रखते सबका ख्याल, हम सब उनके कायल, हम सब उनके कायल। दोनों राजीव माहिर अपने क्षेत्र में, दोनों राजीव माहिर अपने क्षेत्र में। हमने उनको बहुत टटोला, हमने उनको बहुत टटोला। दोनों में बड़ा अध्यात्म, दोनों में बड़ा अध्यात्म। एक गुरु योगा के, दूसरा है हरफन मौला, दूसरा है हरफन मौला। बहरूपिया दिखाता, बहरूपिया दिखाता रूप नया नया हर रोज, बहरूपिया दिखाता रूप नया हर रोज। ढूंढे एक बाबा का आसन, आजकल ये बाबा की गद्दी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये है कि दूसरे हमारे दायर साहब हैं। यदि वो फंस गया चंगुल में, यदि वो फंस गया चंगुल में, वकील करेगा बचाने का प्रयोजन। तो हमारे पास वकील भी तैयार है, कभी इसको केस वेस हो जाए तो बचाने के लिए। हमारे तीनों ही सतीश, हमारे तीनों ही सतीश, जिंदा दिल जवान, अड्डे की शान। हमारे तीनों ही सतीश हैं जिंदा दिल जवान, अड्डे की शान। मल्होत्रा जी दिल फेंक हैं इस उम्र में भी, मल्होत्रा जी दिल फेंक हैं। गालिब की शायरी के कदरदान, गालिब की शायरी के कदरदान। धल साहब के पास, धल साहब के पास बॉलीवुड के दिलचस्प किस्सों का भंडार। कभी वो अनका भंडार करते थे, लेकिन आजकल इनके पास बड़े किस्सों का भंडार है। और हमारे रिवाड़ी साहब तो तोड़े मौन रिवाड़ी जी हर रोज, तोड़े मौन रिवाड़ी जी। वी आर ऑल वेल का पाठ पढ़ाते बारंबार, जिससे हमें याद रहे वी आर ऑल वेल। दो हैं संगीत सरताज, सब जानते हैं, रखते हमको दोनों ही मंत्र मुग्ध, रखते हमको दोनों मंत्र मुग्ध। एक करते हैं आलोकित, एक करते हैं आलोकित। हर महीने
एक बार अड्डे की लेते सुध, एक बार अड्डे की लेते सुध। सुशील जी के गाने का, सुशील जी के गाने का अंदाज है बहुत निराला, और रहते हमेशा तैयार, रहते हमेशा तैयार। जोक्स के भी हैं वो सरताज, जोक्स के भी हैं वो सरताज। उनमें होते कुछ ही शाकाहार, कुछ ही उसमें शाकाहार होते हैं। कपूर और चोपड़ा, कपूर और चोपड़ा में होती प्रतियोगिता हर रोज। कपूर और चोपड़ा में होती प्रतियोगिता, कौन बनेगा 10 नंबरी हर रोज, कौन बनेगा 10 नंबरी हर रोज। कपूर जी हमारे मारे बाजी, कपूर जी हमारे मारे बाजी, हमेशा गुनगुनाते आए और गाते ओम, और गाते ओम। कपूर साहब के सौंदे सौंदे चुटकुलों का, कपूर साहब के सौंदे सौंदे चुटकुलों का रहता हमेशा इंतजार, रहता हमेशा इंतजार। चोपड़ा जी तो पेश करें, चोपड़ा जी तो पेश करें, जैसे ही संचालक करें फरमाइश की मार, जैसे ही संचालक करें फरमाइश की मार। अब दो इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे ग्रुप में, तो दो हैं पूर्व सरकारी कर्मचारी, दो हैं पूर्व सरकारी कर्मचारी, एक थे अफसर, दूजे हैं आला अधिकारी। मैं तो पुलिस वालों को ही अफसर मानता हूं, बाकी सब तो अधिकारी हैं। पुलिस वाले ही रियल अफसर होते हैं जिनसे सबको डर लगता है। दोनों ही हैं दिलचस्प, दोनों ही हैं दिलचस्प, बातें करें मस्त, दोनों ही दिलचस्प, बातें करें मस्त। बढ़ाएं हमारी जानकारी, बढ़ाएं हमारी जानकारी। पूर्व पुलिस अफसर हैं संजीदा, पूर्व पुलिस अफसर हैं संजीदा, 1 मिनट का मौनी बनाते हमको हर रोज, 1 मिनट का मौनी बनाते हमको हर रोज। पूर्व आयकर अधिकारी, अड्डे के नए खिलाड़ी, पूर्व आयकर अधिकारी, अड्डे के नए खिलाड़ी, सुनाते चुटकुले शेर, लाते करके खोज, लाते करके खोज। विजय जी को तो सब जानते हैं आप लोग। विजय खुराफाती है, विजय खुराफाती है, सुनता नहीं किसी की, सुनता नहीं किसी की, करता है अपनी ही मनमानी, करता है अपनी ही मनमानी। मौज मस्ती करने को तत्पर, मौज मस्ती करने को तत्पर। आज भी कानपुर गए हैं वो। जिंदा दिली में ना है कोई उसका सानी, जिंदा दिली में ना है कोई उसका सानी। सदेवा जी हैं हमारे अड्डे के बहुत ही बड़े प्रेमी, पर सुबह आ सकते नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हम सबको वो चाय कॉफी लस्सी पन्ना पिला सकते नहीं, क्योंकि वो हमको चाय कॉफी पन्ना पिला सकते नहीं। अब कुछ सदस्य हैं वो कभी कभी आते हैं तो उनके लिए, बाकी सदस्य आते कभी कभी या आते ही नहीं। कुछ सदस्य आते हैं कभी कभी और आते ही नहीं। दरखास्त उनसे अड्डे पे आया करो, शुल्क अभी तक लगा नहीं, शुल्क अभी तक लगा नहीं, फ्री है अभी। अब आइए जी, दो कवि भी हैं हमारे ग्रुप में। पागल कवियों की शान तो बहुत निराली, पागल कवियों की शान तो है बहुत निराली। एक तो पेशेवर दूजा है अनाड़ी, एक तो पेशेवर दूजा है अनाड़ी। मौका कोई छोड़े, मौका ना छोड़े कोई, परवाह हमें नहीं कि कोई समझ पाया या नहीं, परवाह नहीं हमें कि कोई समझ पाया या नहीं। कवियों की फितरत, कवियों की फितरत, अपनी रचना सुनाए अपनी रचना, मनोरंजन की जिम्मेदारी नहीं, मनोरंजन की जिम्मेदारी नहीं। वाह वाह बटोरना तो इनको आता है, शर्म इनको बिल्कुल भी आती नहीं, शर्म इनको बिल्कुल भी आती नहीं। आखिरी बंद है, कोई हाथ बंद ना रह जाए, खोलो दोनों हाथ, बजाओ सबके सब ताली, खत्म हुई या बर्थडे की कहानी, खत्म हुई या बर्थडे की कहानी। बहुत खूब जीएस, बहुत खूब।
देखो, ये हकीकत है कि लॉकडाउन के इस बेरंग जिंदगी में कभी रंग ना होते, लॉकडाउन की इस बेरंग जिंदगी में कभी रंग ना होते, अगर अड्डे के कुछ बेफिक्र यार संग ना होते। आपके पास फिर आएंगे लौट के जीएस। अभी दिल कर रहा है कि सबको एक तलत का सुरीला गाना सुनाया जाए। अच्छा, वो गाने की बात मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि लेस देन 1 minute इज लेफ्ट फॉर दिस Zoom मीटिंग. I am hopeful that the meeting will not be terminated, but just in case for some reason it gets terminated, immediately log back with the same ID, same password immediately. Okay? I'm not sure whether it will log off or not, but in case it does, you can re-log in. तो तलत के गाने की बात कर रहा था। 1958 में रिलीज हुई थी फिल्म सोने की चिड़िया। उस फिल्म में एक गाना शाहिद लुधियानवी का लिखा हुआ था, ओपी नैयर ने संगीत दिया था, और तलत अजीज एंड आशा भोसले का गाया हुआ वो गाना था, और तलत पे ही पिक्चराइज किया गया था। तलत के साथ स्क्रीन पे नूतन थी। आई मस्ट से दैट तलत वाज अ वेरी वेरी हैंडसम मैन, वेरी वेरी हैंडसम मैन। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस गाने में ओपी नैयर फर्स्ट टाइम गॉट एसोसिएटेड विद आशा भोसले। आई थिंक आशा वाज इंट्रोड्यूस्ड by OP with the song only. I think Mr. Likha will be able to throw some light on this. दोस्त कहते हैं कि तमीज, तहजीब, अदब जिंदगी में बोलती है साहब। तमीज, तहजीब, अदब जिंदगी में बोलती है साहब। लाख छिपाए इंसान पर शख्सियत निशान छोड़ती है साहब। जिनको मैं अब तलत के गाना सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करने वाला हूं, उनकी शख्सियत भी और उनकी गायकी भी निशान छोड़ती है। शख्सियत का नाम है श्री सुशील कुमार लिखा। लिखा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और हमें तलत का ये एवरग्रीन नगमा सुनाए, जिसके बोल हैं, प्यार बस में तो नहीं है लेकिन। लिखा साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आपसे अब हम गाना सुनेंगे, प्यार बस में तो नहीं है लेकिन फिर भी, प्यार पर बस तो नहीं है लेकिन फिर भी। दोस्तों, इस गाने को, इस गजल को, या जो भी कह लें, शाहिद लुधियानवी साहब की जो लिखी हुई है, इसको हमारे ओपी मल्होत्रा साहब ने पहले जो है इसको सुनाया था, पढ़ के सुनाया था। सो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द तरन्नुम पार्ट ऑफ इट एंड आई होप यू लाइक इट। बाकी मेरा गला जरा खराब है, प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि तो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिएगा। आई होप आप सबको आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। और जहां भी आशा भोसले का है वो भी मैंने निभाया है। मैं अपनी उंगली उठाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये आशा भोसले जी का गाया हुआ है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली,
तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, प्यार पर बस तो नहीं है कहीं ऐसा न हो पाँव मेरे थर्रा जाए, कहीं ऐसा न हो पाँव मेरे थर्रा जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहे खामोश से रातों में, अश्क बहते रहे खामोश से रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, प्यार पर बस तो नहीं है। बहुत खूब लिखा साहब, बहुत ही बढ़िया। यूं ही नहीं हर कोई आपकी गायकी का कायल, जबरदस्त कशिश है आपकी आवाज में, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू। और दोस्तों और भाभीियों, अब बारी है आपके इस खादिम हरदिल अजीज रोमी की। You know what is the worst nightmare for any artist? The worst nightmare for any artist is to perform after a brilliant performance by another artist. Unfortunately, it is my turn after a brilliant rendition by Likha Sahab. कोशिश करूंगा कि जल्दी ही खत्म कर दूं ताकि you don't have to endure the ordeal for a very long time. I have chosen to recite a ghazal. ये गजल मैंने पहले भी एल्डर्स गेटवे मीट में सुनाई है, और फिर भी दोबारा मैं सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मौजूद काफी लोगों ने ये नहीं सुनी होगी। शायर हैं शमीम अब्बास साहब, मुंबई के बाशिंदा हैं शमीम अब्बास साहब, और इनकी शायरी की खासियत ये है कि ये बहुत ही कॉमन अल्फाजों में अपनी बात कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसी में ये अपनी बात कह जाते हैं, उसी में गजल कह जाते हैं अपनी। ये एक बारी वो खुद ही बता रहे थे, कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं तो आप लोगों की जुबान लेके, आपके मुंह से आप लोगों की जुबान लेके आपके ही कानों तक पहुंचा देता हूं, बस। तो पेश है उनकी ये एक छोटी सी बट बहुत ही मजेदार गजल है। उन्वान है तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं। तो मुलाहिजा फरमाइए कि तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं, तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ तुम आदमी की जात नहीं। तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ तुम आदमी की जात नहीं। जो दिल में है वही जुबां पे है मेरी, जो दिल में है वही जुबां पे है मेरी, और तो कुछ खास मुझ में बात नहीं। जो दिल में है वही जुबां पे है मेरी, और तो कुछ खास मुझ में बात नहीं। खुल के मिलते हैं, खुल के मिलते हैं जिससे भी मिलते हैं, खुल के मिलते हैं जिससे भी मिलते हैं। जहन में कोई छूत छात नहीं। खुल के मिलते हैं जिससे भी मिलते हैं, जहन में कोई छूत छात नहीं। एक ताल्लुकात
सभी से है मेरा लेकिन, एक ताल्लुकात सभी से है मेरा लेकिन, सभी से जायज ताल्लुकात नहीं। एक ताल्लुकात सभी से है मेरा लेकिन, सभी से जायज ताल्लुकात नहीं। ये शायरी है, ये शायरी है साहब, ये शरीफों के बस की बात नहीं, ये शरीफों के बस की बात नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा कलाम शमीम अब्बास साहब का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपकी सारी तालियां शमीम अब्बास साहब के लिए, मैं तो जरिया था। और अब बारी है हमारे यंगेस्ट मेंबर की, हम सबके प्यारे श्री सतीश मल्होत्रा जी की। सतीश जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। Satish ji has proved time and again that the old dictum, age is just a number, it's absolutely true. He's truly an inspiration for all of us. कहते हैं कि थोड़ा सा बचपन साथ रखिए, थोड़ा सा बचपन साथ रखिए जिंदगी की शाम में, थोड़ा सा बचपन साथ रखिए जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के आखिरी मुकाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के आखिरी मुकाम में। हमारे मल्होत्रा जी सिर्फ बचपन साथ ही नहीं रखते, बल्कि आज हमें बचपन की याद भी कराएंगे सुदर्शन फाकिर की इस खूबसूरत नज़्म से, जिसका उन्वान है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। ओवर टू यू मल्होत्रा साहब। If the voice is okay, then just give a thumbs up because I can't hear. Absolutely fine. ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिससे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना। वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना और गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों में प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, खरौंदे बनाना बनाकर मिटाना, वो मासूम सूरत की अपनी कहानी, वो ख्वाबों ख्यालों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी।
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है मल्होत्रा साहब, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि माहौल थोड़ा चेंज करते हैं, गजलें, नगमों और नज़मों से हटकर थोड़ा हंस लेते हैं। और हमें हंसाने के लिए आ रहे हैं मिस्टर अशोक साहनी। अशोक साहनी जी के बारे में मैं क्या कहूं, एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी, जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल है हमारे साहनी साहब। बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ जवान और बूढ़े लोगों के साथ भी जवान। इनकी जवानी का राज है इनके लतीफों के पिटारे में, थोड़े अच्छे वाले और थोड़े वो वाले, जिन्हें हम बहुत अच्छे वाले लतीफे कहते हैं। मशहूर शायर निदा फाजली जी कहते हैं कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सानी साहब, यहाँ जितने भी मेरी उम्र के बच्चे बैठे हैं ना, रो तो कोई नहीं रहा पर हंस भी कोई नहीं रहा। इनको हंसाने का जम्मा आपका। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना पिटारा खोल लीजिए। ओवर टू यू। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सब दोस्तों को शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे उन्होंने इस अड्डे में शामिल कर लिया। मेरी बड़ी तमन्ना थी और पहली रिक्वेस्ट पे वो तमन्ना पूरी कर दी गई। और जैसे कि मैंने रोमी जी को कहा था कि साहब मुझे गाना सुनने का और शायरी का सुनने का बहुत शौक है, बट गम यही है कि मैं कभी गा नहीं पाया और ना कभी लिख पाया। हाँ, मगर नकल करने में माहिर हूं। तो पहले शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जोक वो आज तो नहीं हो पाएंगे, वो कभी अड्डे पे करेंगे। आज थोड़े से ऐसे एक दो सुनाते हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स से पहले आर्मी में भी था। तो साहब वो बिल्कुल ये आर्मी में एक गोरखे जवान की ड्यूटी लगा दी गई और उस यूनिट के पास एक झील थी, थोड़ी दूर थी, काफी दूर थी, कि इस झील में किसी को नहाने नहीं देना। और गोरखा था, बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर था। तो साहब थोड़ी देर में देखा कि एक लेडी आई और शी स्टार्टेड अनड्रेसिंग। जब वो अनड्रेस कर चुकी और झील में घुसने लगी तो गोरखा ने सीटी बजा दी। तो उसे मुड़ के देखा, बोले मैडम आप यहां नहा नहीं सकते। बोले मगर क्या बात है, जब मैं अनड्रेस कर रही थी तब तुमने मना नहीं किया। बोले मैडम उसकी मनाही नहीं है, सिर्फ नहाने की मनाही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। साहब जंगल में शेर की शादी हो रही थी। अरे सारे जानवर साहब आए शादी में, मगर सबसे ज्यादा जो डांस कर रहा था, नाच कर रहा था, वो एक चूहा था। वो पागलों की तरह नाचे जाए नाचे जाए। लोगों ने पूछा यार तुम क्या बात है तुम्हें, यार तुम क्या पागल हो रहे हो, शेर की तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? नहीं, बोला साहब मेरे दोस्त की शादी है, आज तो मैं नाचूंगा नाचूंगा। बोले तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? बोले जब मेरी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले तो शेर भी मेरी शादी में आया था। तो बोले वो कैसे? बोले शादी से पहले मैं भी शेर था। ये तो वक्त की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तीसरा सुनाते हैं सर। ये तो बहुत छोटा सा एक लाइन का है। एक बड़े ही अच्छे जज साहब जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, वो कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में उनके सामने मुजरिम पेश हुआ। मुजरिम को देखते बोले तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? बोले साहब जरूर देखा होगा। बोले कहां देखा होगा? बोला साहब मैं कोठे पे तबला बजाता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब लास्ट जोक में आ जाइए। तो साहब एक
आदमी ने अपनी दुकान खोली, दुकान चल नहीं रही थी, तो किसी ने कहा साहब एक गुजराती को तुम नौकर रख लो, तुम्हारी दुकान बढ़िया चलेगी, बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं। गुजराती को रखा साहब, जहां सेल दिन की 400 रुपए थी, उसने एक दिन में 6,000 7,000 कर दी। तो एक दिन वो देखने चला गया कि देखो कर क्या रहा है, और उसने देखा साहब एक आदमी आया, उसने उससे कहा कि साहब उसको एक फिशिंग रॉड बेच दी 600 रुपए की। उसके बाद उसको कहा कि साहब फिशिंग रॉड ले रहे हो तो भैया तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, ये जूते खराब हो जाएंगे, पानी में जाओगे, अच्छे जूते ले लो दूसरे सस्ते वाले, वो दे दिए। अरे बोले अगर मछली पकड़ने जाओगे यार तुम, तो भैया वहां पे कुछ भूख लगेगी, टाइम लगेगा, बिस्कुट भी दे दिए। बोले मछली पकड़ोगे रखोगे कहाँ पे, उसके लिए टोकरी भी दे दी। तो मालिक अगले देखेगा साहब ये बड़ा अच्छा आदमी है साहब, इसने तो कमाल कर दिया। बोले यार ये आदमी तो सिर्फ मछली की रॉड लेने आया था, तुमने इतना सामान बेच दिया। बोले साहब रॉड लेने नहीं आया था, वो तो अपनी बीबी के लिए विस्पर लेने आया था। वो तो अपनी बीबी के लिए विस्पर लेने आया था। मैंने कहा तुम 4 दिन क्या करोगे, जाके मछली पकड़ो। चलिए साहब, इसके बाद अगर आप 1 मिनट दे दें तो नकल किए 2 शेर सुना दूं। शेर का शेर के लिए आपको दोबारा बुलाता हूं मैं थोड़ी देर में। राइट सर। आगे सेकंड राउंड में आपका शेर का है। या तो बहुत ही बढ़िया जोक सुना है सानी साहब आपने। मेरे को ये नहीं समझ आती कि ये लतीफे याद कैसे रखते हैं आप, ये हुनर भी सिखा दीजिए आप किसी दिन। वो अड्डे में बताऊंगा सर। चलिए गुड जी। हंसते हंसाने से याद आया कि हमारे बीच में एक ऐसा दोस्त भी मौजूद है हमारा, जो रोज सुबह हमें लाफ्टर थेरेपी कराता है। उनका तो सारा शरीर ही हंसता है, लेकिन सिर्फ हंसना हंसाना ही उनका हुनर नहीं है दोस्तों, वो एक अच्छे गायक भी हैं और आंख बंद करके पूरे दिल से गाते हैं। और वो कोई और नहीं है, हमारे वकील साहब राजीव बहल जी हैं। राजीव अनम्यूट कर लें और तैयार हो जाएं। मैं एक शेर सुनाता हूं, उसके बाद आप अपना वो जो भी आपने सुनाना है वो सुनाइएगा। मुख्तार खैराबादी जी हाँ, ये कहते हैं कि वक्त 2 मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, वक्त 2 मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। इसी पे किसी और ने कह दिया कि हद से ज्यादा आती है मुझको मेरी जान तेरी याद, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। इसलिए राजीव बहल को भी जनाब फयाज हाशमी जी की ये गजल आज जाने की जिद ना करो बहुत अजीज है। गजल को फरीदा खानम ने कल्ट गजल में तब्दील कर दिया था अपनी गायकी से। चलिए आज सुनते हैं यही गजल अपने वकील साहब की आवाज में, आज जाने की जिद ना करो, राजीव बहल। ये गजल जो है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये गजल एक ऐसी गजल है जो मैं कभी भी किसी वक्त भी गा सकता हूं। आई लव इट। आपसे शेयर करूंगा। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो,
ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ये सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद, या हमारे जो अड्डे में हम लोग जो समय बिताते हैं, हम लोग सब कितने बिजी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये जो वक्त जो है, ये वक्त की वैल्यू हम कितना दे सकते हैं और हमको लेना चाहिए, ये उसके बारे में। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, उनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की याद में राज है, हुस्न और इश्क की याद में राज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। Very good, very good. Good choice of गजल and very good rendition, राजीव. ये एक्चुअली एक ऐसी गजल है जिससे हर कोई रिलेट भी करता है. Excellent, very very good. वकील साहब के बाद बारी है हमारे प्रोफेसर साहब की. पता नहीं कब फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कविता का शौक पैदा हो गया हमारे श्री के.एल. चोपड़ा जी को.
One of the most regular members of our online Adda, Mr. Chopra, always has something up his sleeve. Always has something ready to share in the morning meeting. बहुत ही खूबसूरत कविता चुनी है इन्होंने आज सुनाने के लिए। कविता बेसिकली इंसानी हौसले की और इंसानी जज्बे की बात कर रही है। इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत कमाल की चीज है हौसला भी। वो कहते हैं हटा लो ये मांझा ये चरखी ये बहती हवा भी, हटा लो ये मांझा ये चरखी ये बहती हवा भी, ये हमारी पतंग है हौसलों पे उड़ा करती है, ये हमारी पतंग है हौसलों पे उड़ा करती है। जिंदगी की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा, जिंदगी की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं, जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा, जिंदगी की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं, जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा हूं, लुत्फ उठा रहा हूं आंख झोली का, मिलेगी कामयाबी हौसला कमाल लिए बैठा, हौसला कमाल लिए बैठा हूं। Incidentally, this kavita which Mr. Chopra is going to recite is, I don't know how many of you are aware, it is written by Amitabh Bachchan. People think that it is written by his father, Harivansh Rai Bachchan, but no, it has been written by Amitabh Bachchan. I have never heard anything from Amitabh's pen before. This is the first time we'll be hearing it. तो आइए चोपड़ा जी अनम्यूट कीजिए और सुनाइए हमें अमिताभ की ये रचना जिसके उन्वान है तुम मुझे कब तक रोकोगे। Ladies and gentlemen, Shri K.L. Chopra for you. Namaskar everybody. Chopra ji, thank you very much for introducing me in such a nice way. यहाँ पे मैं जनवरी एंड में शिफ्ट किया हूँ और कुछ लोगों को फिजिकली मुलाकात हुई है सुबह वॉक करते हुए। बहुत अच्छा लगता था वॉक करना और सबको मिलना, पर इस कोरोना काल ने जो है ना सब चीजों को रोक दिया और हम सबका मिलना बहुत दिली चाहे थी कि सबके साथ मिलें, मिल बैठ के परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को जाने, पर इस कोरोना ने सबको रोक दिया और उसी को जो है चैलेंज करते हुए कि भैया तुम हमें कब तक रोकोगे, मैंने इस पोएम को चुना है। तो मैं ये इस टाइप की एक्टिविटी जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है मैं आपको जो है कविता को अच्छी तरह से रिसाइट करके सुना पाऊंगा। शुक्रिया। प्लीज मैं अमिताभ बच्चन की तुम मुझे कब तक रोकोगे उसको सुना रहा हूं। मुलाजा फरमाइए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में कुछ आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में कुछ आशाएं, दिल में अरमान कहीं कुछ कर जाएं, कहीं कुछ कर जाएं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। सूरज का तेज नहीं मुझ में, सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर में लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर में लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है।
इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब कविता। सच में तुम मुझको कब तक रोकोगे, बहुत ही लाजवाब कविता थी चोपड़ा साहब, और बहुत ही बढ़िया चॉइस थी आपकी ये चुनने की। वो कहते हैं कभी गुलों से खुशबू बन के उड़ते हैं, कभी गुलों से खुशबू बन के उड़ते हैं, कभी बन के धुआं पर्वतों से उड़ते हैं। अरे ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। दोस्तों हमारे सभी आर्टिस्ट ने एक एक परफॉर्मेंस दे दी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, फॉर सम रीजन अगेन आई एम सीइंग दैट द रिमेनिंग मीटिंग टाइम इज 3.13 मिनट्स राइट नाउ। तो हालांकि ये टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से टर्मिनेट होती है तो अगेन री लॉग इन। हमारा सेकंड राउंड अब शुरू हो रहा है। अब सेकंड राउंड शुरू करते हैं, और एक बार फिर हेलो 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 सेकंड राउंड शुरू करते हैं, और एक बार फिर बुलाते हैं अपने सुर सम्राट आलोक सहदेव को। वो हमें 1962 की फिल्म बात एक रात की का एक गाना सुनाएंगे, जो कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। एस.डी. बर्मन साहब ने संगीत दिया था, और स्क्रीन पे देवानंद और वहीदा रहमान थे। और इस गाने को ओरिजिनली गाया था हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुरी ने। आज पहली बार पता नहीं क्यों आलोक ने 2 गाने चुने, और दोनों ही हेमंत के चुने। इस गाने के बोल हैं, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। आलोक, माइक संभालो प्लीज। ओके। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान। न तुम हमें जानो, मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां चले आज दोनों जाने कहाँ। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो। I finish in time. Thank you, thank you. हेमंत कुमार की आवाज आलोक के गले से, और आप समझते हैं कि आलोक सिर्फ रति के गाने गाता है। बहुत बढ़िया आलोक, वेरी वेरी गुड। Moving on, let us request Anand Sabharwal once again to unmute and get ready to sing.
going to sing the evergreen Mukesh song, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। ये 1967 में फिल्म रिलीज हुई थी, दिल ने पुकारा। तो मुकेश ने गाया ये गाना और इंदुवर का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और स्क्रीन पे थे शशि कपूर, संजय खान और राजश्री। गाना सुनेंगे पर इस शेर के बाद कि मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए बन गई है मसला सारे जमाने के लिए। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए बन गई है मसला सारे जमाने के लिए। वक्त होठों से मेरे वो भी खुरच कर ले गया एक तबस्सुम जो था दुनिया को दिखाने के लिए, एक तबस्सुम जो था दुनिया को दिखाने के लिए। वक्त करता जो वफा। आनंद, अगले 3 मिनट आप जो वक्त है वो आपके साथ वफा करेगा। आप गाना शुरू कीजिए। थैंक यू जी। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना बाजी तो न हारे होते। वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। वक्त करता जो वफा। हम भी चाहते हैं ये साथी को बता भी न सके, हम भी चाहते हैं कि साथी को बता भी न सके। सामने जाम था और जाम उठा भी न सके, काश हम गए महफिल के न मारे होते। वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। वक्त करता जो वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है। तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा मर ही जाते ना जो यादों सहारे होते। वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते।
वेरी गुड। ऐसा लगता है कि मुकेश माथुर साहब मरने से पहले अपनी आवाज आनंद सब्रवाल को दे गए थे। चलिए सर, अब टाइम है सबको याद कराने का कि हम आज नए साल को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बूढ़ा दिसंबर जवां जनवरी के कदमों में बिछ रहा है। बूढ़ा दिसंबर जवां जनवरी के कदमों में बिछ रहा है। लो 21वीं सदी को 21वां साल लग रहा है। 20 गुजर गया, अब 21 का जमाना है। जो गुजरा वो तो अच्छा नहीं था, आगे आजमाना है। 2020 जैसा भी गुजरा उस पर रोना फजूल है। भुला दो जो गम उसने कल ने दिए, भुला दो वो गम जो उस कल ने दिए, हंसो आने वाले पल के लिए। एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास, यही है अच्छे साल की शुरुआत। यही है अच्छे साल की शुरुआत। नए साल में सब अच्छा होगा, धमाल होगा, ये बताने के लिए अब आ रहे हैं हमारे ज्ञान कवि जीएस अपनी ताजा कविता के साथ। कविता का शीर्षक है नए साल में धमाल। जीएस, आप को सुनने के लिए हम सब हैं बेताब। मंच संभालिए जनाब। थैंक यू जी, थैंक यू। नए साल में धमाल, नए साल में धमाल। पुराने साल में थी मुश्किलें, पुराने साल में थी मुश्किलें, पर कुछ अच्छी बातें भी हो गई, पर कुछ अच्छी बातें भी हो गई। करते हैं आशा नया साल सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो जाए। करते हैं आशा सबके लिए मंगलमय हो जाए। मैं अपना पर्सनल बताता हूं, मेरा 2020 सबके लिए खराब रहा, लेकिन मेरे लिए तो 19 भी खराब था, 20 का शुरू भी खराब था, लेकिन 20 के आते आते सब बढ़िया हो गया। तो आई थिंक 21 वाला साल भी सबके लिए बहुत बढ़िया होगा। यारों हो जाओ तैयार, यारों हो जाओ तैयार, करने को तुम धमाल, करने को तुम धमाल। खूब मौज मस्ती लाने वाला है नया साल, खूब मौज मस्ती लाने वाला है नया साल। करें स्वागत अगले साल का, करें स्वागत अगले साल का। खोल अपने दोनों हाथ, खोल अपने दोनों हाथ बाहों में लेने के लिए। इस साल तो वैसे ही तरस गए हम लोग। दूर हो सब परेशानियां, दूर हो सब परेशानियां, बना रहे एक दूजे का साथ, बना रहे एक दूजे का साथ। 2020 की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है हमारा ये ऑनलाइन अड्डा है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता आई थिंक anybody wants to go back to that old adda. This adda is almost actually it is our Rajya Sabha session, it's not Lok Sabha session. तो परेशानियां थी जरूर कुछ इस साल, परेशानियां थी जरूर कुछ इस साल। यादें रह जाएंगी छोड़ जाएंगी सवाल, यादें रह जाएंगी छोड़ जाएंगी सवाल। अमीरों की बीमारी गरीब हुए बेहाल, अमीरों की बीमारी गरीब हुए बेहाल। कुछ लोगों का हुआ बहुत ही बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल। तो उम्मीद है अगले साल में सब ठीक हो जाएगा। अब हम लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई, मिलाते हुए दबा ना पाए किसी का हाथ, मिलाते हुए दबा ना पाए किसी का हाथ। भूल के भी झप्पी किसी को भी ना पाए डाल, भूल के भी झप्पी किसी को भी ना पाए डाल। आंखें भी तो दो चार करना पाए हम, आंखें भी तो दो चार करना पाए हम। बहुत सारे अरमान छिपाकर भीतर रह गए हम, छिपाकर भीतर रह गए हम। पर लेकिन 60 वाले हम तो सब 60 के ऊपर हैं। 60 के ऊपर वालों के रहे ठाठ ही ठाठ, 60 के ऊपर वालों के रहे ठाठ ही ठाठ। न कमाने की चिंता, ना ही कोई और राड, ना ही और कोई राड। बच्चों पड़ोसियों दोस्तों ने रखा पूरा ख्याल, बच्चों पड़ोसियों और दोस्तों ने रखा पूरा ख्याल। घर के बाहर जाएं ये ना थी हमारी मजाल, ये ना थी हमारी मजाल। तेज हवा बारिश हमारे अड्डे की छत ही उड़ा ले गई, तेज हवा बारिश हमारे अड्डे की छत ही उड़ा ले गई।
जिसका कोरोना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी 2020 का कमाल था। पर ऑनलाइन अड्डा चल पड़ा और राज्यसभा बहाल हो गई। राज्यसभा बहाल हो गई। जहां चाह वहां राह, ये कहावत कारगर हो गई। रोज बजते 8 पर दूज के चांद दर्शन देते कभी कभी। दूज के चांद दर्शन देते कभी कभी। और देखिए कितनी कुछ चीजें अच्छी भी हुई। छोटी मोटी बीमारियां तो जैसे गायब ही हो गई। मतलब किसी को छोटी मोटी बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर ये वो, किसी के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। रखा अपना ख्याल, अंदरूनी ताकत बहाल हो गई। रखा अपना ख्याल, अंदरूनी ताकत बहाल हो गई। अजीज दूर ही चाहे बैठे, अजीज दूर ही चाहे बैठे, लेकिन बहुत ही करीब हो गए। लेकिन बहुत ही करीब हो गए। घर बैठे मिला सब कुछ, नए आयाम मुयस्सर हो गए। नए आयाम मुयस्सर हो गए। मिला हुनर ऐसा, बिना गम मुफ्त में कोई कविराज बन गए। मिला हुनर ऐसा, बिना गम के मुफ्त में कोई कविराज बन गए। स्वागत करो नए साल का, हम पिछले साल को कहीं छोड़ गए। हम पिछले साल को कहीं छोड़ गए। दोनों हाथों से बजाओ ताली, जोर से बताओ नए साल को, हम भरे हैं जोश से। हम भरे हैं जोश से। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जीएस। नए साल में धमाल होगा कि नहीं होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन वही बात कि इंसान एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है, उम्मीदों से ही जिंदा है। चलिए थोड़ा माहौल चेंज करते हैं और राजीव बहल को सुनते हैं। एक लाजवाब गजल सुनाएंगे वो हमको। मेरी पसंदीदा गजल है जिसको कव्वाली में भी गाया गया है। उन्वान है आकर मेरी कब्र पे जो तुमने मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा दामन जला दिया। राजीव अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और ठीक 15 सेकंड के बाद आप ये गजल सुनाइएगा। इन 15 सेकंड में ये शेर सुन लीजिए कि ढूंढकर हम थक गए, ढूंढकर हम थक गए, कौन सी गलियों में तुम जाने खो गए। ढूंढकर हम थक गए, कौन सी गलियों में जाने तुम खो गए। अब और कहाँ ठिकाना था इस गरीब का, जाकर कब्र में हम खुद ही सो गए। जाके कब्र में हम खुद ही सो गए। कब्र में इसके आगे की कहानी सुनते हैं राजीव बहल से। राजीव बहल, ओवर टू यू। ये भी गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक शेर से स्टार्ट करते हैं। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। आदत पड़ी हुई थी इन्हें इंतजार की। तुमने हमारी कब्र पे आकर के मुस्कुरा दिया। तुमने हमारी कब्र पे आकर के मुस्कुरा दिया। बिजली चमक के यूं गिरी, सारा कफन जला दिया। तुमने हमारी कब्र पे सोया हुआ था चैन से, सोया हुआ
था चैन से ओढ़े कफन मजार में, ओढ़े कफन मजार में। यहाँ भी सताने आ गए, यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया, तुमने हमारी कब्र पे खूब किया है आपने, खूब किया है आपने। उर्से शहीद नाज का, उर्से शहीद नाज का। टूटे हुए मजार पे, टूटे हुए मजार पे आकर दिया जला दिया, तुमने हमारी कब्र पे। हमारा तुम्हारा फैसला हमारा तुम्हारा फैसला होगा खुदा के रूबरू, होगा खुदा के रूबरू। तुमने तो तेग खींच ली, तेग मैंने तलवार, तुमने तो तेग खींच ली, हमने भी सर झुका दिया, तुमने हमारी कब्र पे आकर के मुस्कुरा दिया। अब ना कहिएगा कभी अब ना कहिएगा कभी दवाए इश्क है गलत, दवाए इश्क है गलत। हमने तुम्हारे इश्क में, हमने तुम्हारे इश्क में मरकर तुम्हें दिखा दिया, तुमने हमारी कब्र पे। लाजवाब गजल, बेमिसाल गायकी आपकी राजीव। इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और अशोक सानी जी से दरखास्त करते हैं कि वो अपने शेर व शायरी का पिटारा खोले और कुछ नगीने हमें सुनाएं। अशोक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अब अशोक की बारी है, अब अशोक की बारी है, अपना आईना बचा लो, उनके हाथों में पत्थर हमारे नाम का है। अब अशोक की बारी है, अपना आईना बचा लो, उनके हाथों में पत्थर हमारे नाम का है। उनसे पूछो
उनसे पूछो शेरो शायरी मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। Ladies and gentlemen, please welcome Ashok Sani with his awesome शायरी। राजीव साहब की ये बढ़िया पेशकश के बाद बस आपको सलाम, बहुत अच्छा था। मैं तो 2-4 जैसे कहता हूं कि साहब शेर सुनने अच्छे लगते हैं, नकल करना अच्छा लगता है, मगर सुनाऊंगा जरूर। बस यही एक सवाल बेचैन कर रहा है, बस यही एक सवाल बेचैन कर रहा है, वो एतबार कर रहा है या मुझे इस्तेमाल कर रहा है। वेरी गुड। अब अगले 2 जो हैं उसमें 2 वर्ड हैं, सियासत और अवाम। सियासत मीन्स पॉलिटिक्स, अवाम मीन्स पब्लिक। सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। क्या बात, वेरी गुड। और बस एक लास्ट है, उल्फत बदल गई, कभी नियत बदल गई, उल्फत बदल गई, कभी नियत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। क्या बात है। खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल है। और बस लास्ट सर एक और, खामोशी भी दिल की जुबान होती है, खामोशी भी दिल की जुबान होती है, हर बात कहाँ लफ्जों में बयां होती है। क्या बात, वेरी गुड, कमाल है सानी साहब, खजाना है आपके पास। तो आपके साथ तो एक अलग से महफिल जमानी पड़ेगी। आपकी शेरो शायरी सुन के मुझ जैसा बूढ़ा भी जवान हो जाता है, और जवान होने के बाद जवानों की याद आती है, इसलिए मुझे अब याद आ रही है सतीश मल्होत्रा जी। अरे सर काश कुछ ऐसी हवा भी चले, कौन किसका है पता तो चले। क्या बात है। देखिए, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मैंने एक भी शेर नहीं सुनाया। अब आप सब अगर इजाजत दें तो खास श्री सतीश मल्होत्रा जी के लिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर है, वो होठों पर एक शरारती मुस्कान रखते हैं, वो होठों पर एक शरारती मुस्कान रखते हैं, आज भी वो थोड़ा बचपन साथ रखते हैं, उम्र का तो काम है बढ़ते जाना, ये कमबख्त हम जैसे दोस्त हैं जो उन्हें जवान रखते हैं। सतीश जी, इल्तिजा है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और हमें वो नज्म सुनाए जिसको मलिका पुखराज ने एक सदाबहार नज्म बना दिया था। जनाब हफीज जलंधरी जी की वो जवान नज्म है कि अभी तो मैं जवान हूँ। सतीश मल्होत्रा जी, आपके मुंह से ये गजल सुनना चाहते हैं हम लोग। ठीक है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुर पहाड़ है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह उठा प्याला भर,
प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां, उफक पे हो गई अया, वे एक हजूम में मैं कशा, है सुए मैं कदारवा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको नातवा, ख्याल जोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शय हैं आप भी, भला शबाबो आशिकी, अलग हुए भी हैं कभी, हसीन जलवारेज हों, अदाएं फितना खेज हों, हवाएं इत्र बेज हों, तो शौक क्यों ना तेज हो, निगार हाय फितनागर, निगार हाय फितनागर, कोई इधर कोई उधर उभारते हैं ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर, सुनो जी किस्सा मुख्तसर, हमारा मुद्दा ए नजर, दुरुस्त हो तो हो मगर, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये आसमान ये जमीन नजारा हाय दिल नशी, इन्हें हयात आफरी, भला मैं छोड़ दूं यही, है मौत इस कदर करी, मुझे ना आएगा यकीन, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वो राग छेड़ मुतरिबा, वो राग छेड़ मुतरिबा, असर सदाए साज का, जिगर में आग दे लगाए, हर एक लब पे हो सदा, न हाथ रोक साकिया, पिलाए जा पिलाए जा पिलाए जा पिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहते हैं उफ, ये आवाज, मल्होत्रा साहब आपकी आवाज कमाल है, ये आवाज मुझे दे दे ठाकुर। लुत्फ आ गया, लुत्फ आ गया, मजा आ गया मल्होत्रा साहब। दोस्तों, आई हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट, and for the second time in the evening I have to perform after a brilliant performance, this time by Malhotra ji. In fact, this time I'm sandwiched between Malhotra ji and Digha Saab, who will be performing after me. सोच लो मेरी टांगे कितनी कीर्तन कर रही होंगी। मेरा नर्वस होना तो लाजमी है। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि संभाल लेना बस। जौहर कानपुरी जी की एक बहुत ही बढ़िया गजल पेश कर रहा हूँ। ये गजल मैंने हेमलेट में 3-4 बारी सुनाई हुई है प्राइवेट मीटिंग्स में, एंड हमारी जो एल्डर्स गेटवे मीटिंग होती थी उसमें भी, और बहुत ही पसंद की जाती थी, लोगों से काफी पसंद किया, तो इसलिए मैं दोबारा से सुना रहा हूँ यहाँ पे। अर्ज किया है कि आंधियों से ना बुझूं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं पर ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो आए नजर तो दरिया हो जाऊं। एक कतरा हूं पर ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो आए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं, देखिए ये शेर सुनाने से पहले मैं बता दूं आपको कि जितने भी शायर होते हैं ना, बड़े आशिकाना मजाज के होते हैं। ये जब भी शायरी करते हैं अपनी माशूका को, अपनी महबूबा को जहन में रख के तब शायरी लिखते हैं ये लोग।
ये जो शेर मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा शेर है जिसमें शायर ने पहली बार अपनी महबूबा को नहीं, अपनी बीवी को जहन में रख के तब शेर लिखा है। यकीन मानिए इतना खूबसूरत शेर, और मैं आपसे जौहर कानपुरी जी जो शायर हैं उनका मुरीद हो गया, उनकी मैं दाद देता हूं कि उन्होंने ये हिम्मत की कि अपनी बीवी को जहन में रख के तब शेर लिखा, और इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल शेर निकल के आया है। आप लोग भी सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको। आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, एक कतरा हूं पर ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो आए नजर तो दरिया हो जाऊं। और वो शेर की कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, कब से कहता हूं कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। अरे चाहती क्या हो, अल्लाह को प्यारा हो जाओ। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, आखिर चाहती क्या हो, अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। एक ना एक दिन तो मुझे किसी का होना ही है, एक ना एक दिन तो मुझे किसी का होना ही है। तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ, तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बाद बताइएगा कि कैसी लगी। और अब हम अपनी आज की इस रंगीन शाम की आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं। और ये अगेन मैं आगे बोलने से पहले आपको बता दूं कि मैं फिर देख रहा हूं कि 3 मिनट 33 सेकंड रह गए इस सेशन के लिए। फिर अगर किसी वजह से हम लोग लॉग आउट होते हैं तो लास्ट टाइम एक बारी और लॉग इन कर लीजिएगा प्लीज। तो इस रंगीन शाम को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं हमारे सबके चाहते श्री सुशील कुमार लीखा जी। अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। लीखा साहब हमें सुनाएंगे जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हमारी मॉर्निंग अड्डे पे ये सुनाया था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत आपने बहुत अच्छा सुनाया था, इसको आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। मेरी बात रख ली उन्होंने, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनका मैं। 1953 की मूवी है ये, दिले नादा, इसको जिसमें ये गाना था तलत अजीज ने गाया है, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, और गुलाम मोहम्मद का संगीत था इसमें। स्क्रीन पे एक बार फिर तलत और शमा थी। और शाम का आखिरी गाना सुनने से पहले मेरा भी आखिरी शेर सुन लीजिए प्लीज। होठों पे हंसी देख ली दिल के अंदर नहीं देखा, होठों पे हंसी देख ली दिल के अंदर नहीं देखा, आपने मेरे गमों का समुंदर नहीं देखा। कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, ये देखा है आपने, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, ये देखा है आपने, जी जी कर मरने वालों का मंजर नहीं देखा। कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, ये देखा है आपने, जी जी के मरने वालों का मंजर नहीं देखा। शीशे का मकान तो बना लिया है दोस्त, लेकिन वक्त के हाथ में पत्थर नहीं देखा, लेकिन वक्त के हाथ में पत्थर नहीं देखा। तो हमारी आज की शाम की आखिरी पेशकश, आखिरी नगमा, जिंदगी देने वाले सुन, श्री लीखा जी की आवाज में। ओवर टू यू सर। नंबर 10 ब्लॉक किया हुआ था। ओए इतनी देर में वो आए, वो आए, वो आ जाएंगे, यही बात दिन रात होती रही, वो हर वादा करके मुकरते रहे, कयामत ये हर रात होती रही। क्या बात, क्या बात है। आगे आगे और आगे लीखा साहब आगे। राइट सर, आई स्टार्ट नाउ, थैंक यू। यस सर, हमारी आज की आखिरी जो सॉन्ग है, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले
वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन। बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन। तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। Thank you. I think that was a fitting finale to our wonderful evening, sir. It's always a pleasure to hear you sing. Always a pleasure. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। Thanks a bunch. और दोस्तों, इस नाचीज की तरफ से भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। Each one of you were brilliant today. अब बहुत ही अच्छा समा बांधा, लेकिन हमारे दो साथी हैं जिन्होंने जिनको हम लोग मेन प्रोग्राम में नहीं अकोमोडेट कर सके, लेकिन उनको सुनने की बहुत तमन्ना है। उनमें से एक है हमारे प्रोफेसर नागेंद्र जी। आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि जब हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था ना, इन्होंने जरूर कुछ अपने नोट बना लिए होंगे और वो ही हमको सुना देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरे हैं हमारे सतीश रिवाड़ी जी। बहुत ही बढ़िया गाना गाया था इन्होंने सुबह, तो अब शाम को अगर नहीं सुनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि एक बारी पहले नागेंद्र जी आप कुछ बोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत तन्मयता से सुन रहा था सबका, बीच बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि इंटरनेट आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। थोड़ी आवाज बंद हो गई। कल थोड़ी देर के बाद ट्राई करते हैं। तब तक रिवाड़ी जी आप कुछ सुना दीजिए। ठीक है सर। वाह, गुड। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओह 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 ओह, ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। ओ ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले।
तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। ओहो ओहो हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। ओ जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। ओहो 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 दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। ओ दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। ओहो 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 जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। थैंक रविंद्र जी कुछ है आपके पिटारे में? हाँ, अगर अभी आप मौका दें तो मैं 2 लफ्ज कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आवाज भी आ रही है आपकी। हाँ, अभी मैं सुनाना चाहूंगा सच। आप कहाँ पे हैं नागेंद्र जी? आपकी आवाज दिल से नहीं है। बोल रहे हैं आज। नागेंद्र सिंह जी दिल से नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए ऐसा जूम वालों ने कर दिया। दिल से बोलें तो आवाज आएगी। देखिए चले गए वो। लग रहा है जैसे फ्लैश कर रहे हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। आवाज भी वैसे ही हो रही है, फ्लैश कर रही है। तुमने बोला था ना एक शायर ने अपनी बीवी के ऊपर शेर लिखा है, तो मैंने भी एक छोटी सी लिखी है अपनी बेगम के ऊपर। सुना दो। खा रहा है कि नागेंद्र सिंह साहब बोल रहे हैं लेकिन आवाज कोई नहीं आ रही है। नहीं। अच्छा मैं सुना देता हूँ जी, सुनिए। हवा में प्रदूषण बहुत है यूं ही बाहर निकला ना करो। हवा में प्रदूषण बहुत है यूं ही बाहर निकला ना करो। कोरोना बहुत बढ़ गिर रहा है मास्क पहन के निकला करो। मास्क पहन के निकला करो। जमाना बहुत खराब है बेवजह घर से ना निकला करो। जमाना बहुत खराब है बेवजह घर से निकला ना करो। सर्द हवाएं चलने लगी हैं शॉल ओढ़कर निकला करो। शॉल ओढ़ के निकला करो। हम तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं हमको भी कभी याद किया करो। तुम्हारी अदाओं के कायल हम हैं यूं ही हमको रिझाती रहा करो। आशिक ज्ञान का रखती हो ख्याल यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहा करो। यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहा करो। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेगम के लिए लिखा है मैंने अपनी। क्या बात है। मैम बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड, एवरीबॉडी इज वेरी टैलेंटेड। आपने भी कुछ लिखा हो तो सुना दीजिए। लास्ट टाइम आपने सुनाया था कुछ। मजाक कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब इन्होंने आपकी तारीफ में कुछ कहा था तो आपने भी कहा था, वापसी में कुछ सुनाया था। वो पता क्या है, ये मतलब ये कुछ लोग होते हैं, इसने अपनी बीवी की तरफ से खुद लिख के और बोला ये मेरी बीवी की तरफ से है, ऐसे सुनाया था इसने। भाई मैं इतना जबरदस्त पत्नी वर्ता आदमी मैंने नहीं देखा। Anyway, I think मतलब I must compliment everybody. Everybody performed very well. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाया सबने, बहुत ही अच्छा सुनाया सबने. And I think we should have these kind of meeting more often. I think Rajiv is one of the very good programs. I think you must have conducted. It went very well. सबने बहुत बढ़िया। और आपका जो रोमी जी आपका जो प्रेजेंटेशन था,
ये पूरे अच्छे शो का पूरा श्रेय जो है राजीव चोपड़ा साहब को जाता है। हाँ। उन्होंने न केवल इसको कंसीव किया, इतने बढ़िया ढंग से कंडक्ट किया है इसमें कि सभी को बहुत इतना अच्छे तरह मौका से। दिया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और हाँ। खुद भी इतने अच्छे शेर सुनाए। बहुत ही अच्छा। कांग्रेचुलेशन। और हम सब जो है एक ग्लू की तरह चिपके रहे और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म दिया। एंड आपका जो परफॉर्मेंस है रोमी जी इज जस्ट प्रोफेशनल, इज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। हाँ, तो बहुत मजा आया। एंड वी शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सिमिलर प्रोग्राम अहेड। और हैप्पी न्यू ईयर में वी कैन हैव समथिंग वेरी गुड। But I frankly, I thoroughly enjoyed being the Sutradhar, and actually, I look forward to. So do we. We have also enjoyed very much. Yeah. मतलब नया साल को भी क्या मतलब क्या कहें, मतलब उसको देखिए होप फॉर द बेस्ट क्यों नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग करिए ना, बहुत अच्छा जाएगा। देखिए हर चीज का अंत आता है, तो अच्छे समय का अंत आता है तो बुरे समय का भी अंत आता है, तो आ गया। देखिए मैं किसी कहीं पे एक शेर पढ़ा था कि तू नया है तो दिखा नई सुबह नई शाम नहीं। क्या बात, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे नए साल कई। बहुत अच्छे साल कई देखे, कई साल कई। सर उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सबके लिए बहुत ही मंगलमय होगा और ऑल इज वेल करेंगे इसमें, ऑल इज वेल करते हैं। बगैर तो प्रोग्राम करते हैं कि आपका आपके पहले 2 दिन और उसका अगला हफ्ता बढ़िया गुजरे, तो बस। जल्दी से तो आफ्टर द सर्जरी दिस ऑल विशेस फ्रॉम साइड। नागेंद्र सिंह जी के लिए पैगाम है कि अगर सुन रहे हो तो कल सुबह के सेशन में अपना वो सुना देंगे जो आज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। राजीव जी आपकी सर्जरी कब है? 2 तारीख को है जी, 2 तारीख को। हाँ, तो वी हैव डेडिकेटेड दिस प्रोग्राम टू यू। और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा कंपेयर किया, और वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट जॉब एंड एवरीथिंग विल गो वेल। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आपकी सर्जरी अच्छी हो, बिल्कुल ठीक हो, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हम लोग साथ फिर ज्वाइन करिए, और वी कैन ऑल हैव अ वंडरफुल टाइम एंड वी शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू ईयर। और हम बहुत विश करते हैं ईच एंड एवरी मेंबर द अड्डा एंड देयर फैमिली, देयर वाइफ्स। बोलिए और क्लोजिंग कीजिए सब। हाँ जी, let us now kindly close the program. हाँ 10:15 हो गए हैं, तो क्लोजिंग तो डिपार्टमेंट ही सतीश रिवाड़ी का है। He shall be well. Thank you.